अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत शानदार और बहुत कम बजट में बनने वाला अंडा दो प्याजा। अंडे की ये रेसिपी इतनी शानदार बनेगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि अगर आपके पास गोश्त मछली नहीं भी है तब भी आपका डिनर, आपका लंच जो है बेहतरीन किस्म का तैयार होगा। इस रेसिपी के 2 से 3 स्टेप्स हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो के दौरान मैंने आपसे बहुत सारी बातें जो है शेयर की हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है, इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो में ही मैंने आपसे बहुत सारी बातें जो है शेयर की हैं और आपने उनको लाजमी फॉलो करना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने पैन लिया और उसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो यहाँ पर हम लोग शामिल करेंगे प्याज। प्याज जो है यहाँ पे रफली चॉप की हुई है। एक बड़े साइज का प्याज लेके हमने यहाँ पे उसको काट के डाला है। ठीक है, दरमियाने साइज के प्याज हैं तो आप लोग 2 प्याज इस्तेमाल कर लें, लेकिन प्याज से ही हमने थोड़ी सी ग्रेवी जो है ज्यादा बनानी है तो इसीलिए प्याज थोड़ा सा क्वांटिटी में ज्यादा ही जाएगा। अब प्याज को हमने यहाँ पे हल्का सा रोस्ट करना है, हल्का सा ही फ्राई करना है। बहुत ज्यादा हमने इसको ब्राउन की तरफ नहीं लेकर जाना, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हमने इसको करना है। प्याज हमारी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो गई है तो यहाँ पे अब हम लोग शामिल करेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों की जो क्वांटिटी है आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिनको तीखापन पसंद ज़्यादा है तो वो इसकी क्वांटिटी 2 से 3 बढ़ा के आप 4 से 5 भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग शामिल करेंगे टमाटर। 2 दरमियाने साइज के टमाटर लेके उनको भी रफली काट के हमने यहाँ पर डाला है। अब प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को मज़ीद 1 मिनट के लिए हमने यहाँ पर जो है फ्राई करना है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून। बस यही मसाले अभी हम यहाँ पे शामिल करेंगे और इन मसालों के साथ हमने प्याज टमाटर को यहाँ पे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है ताकि ये जो मसाले हमने डाले हैं ये अच्छी तरह से भुन जाए और इनका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे पानी। 1 कप पानी का यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। और अभी आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि ये जी किस तरह की ग्रेवी तैयार हो रही है कि जिसमें प्याज टमाटर अलग-अलग तैर रहे हैं, तो परेशान मत होइएगा। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसको ठंडा करना है। ठंडा करके हमने इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करना है और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। ठंडा करके पेस्ट बनाइएगा, गर्म का पेस्ट मत बनाइएगा, फिर ये होता है थोड़ा सा हाथ जलने का भी खदशा होता है। पेस्ट हमने बना लिया है और दूसरी तरफ अब हमने दूसरा एक पैन लिया है जिसके अंदर हमने जो है अंडों को तैयार करना है। इसमें अब ऑयल डालेंगे। 2 टेबलस्पून जितना ऑयल हमने यहाँ पर डाला है। साथ इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून नमक। हल्का सा इसको ऑयल के अंदर भून लेंगे। अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे उबले हुए अंडे। अंडे जो हैं पहले ही इनको मैंने बॉईल कर लिया था और फिर अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद इनका छिलका उतार लिया है। अंडे जो है क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 8 से 9 अंडे जो है लिए हैं। अब इन अंडों को हमने क्या करना है, इस गर्म ऑयल के अंदर हमने इनको 1 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट करना है। बहुत ज्यादा यहाँ पे रोस्ट नहीं करना। और साथ इसमें डालेंगे 1 चुटकी जितनी कश्मीरी लाल मिर्च। उससे हमारे अंडे जो है कलर में भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस तरह से रोस्ट करने से क्या होता है, अंडों का जो फ्लेवर है वो भी बहुत मजे का हो जाता है, थोड़ा रोस्टेड फ्लेवर आता है और साथ ही इसकी लुक भी बहुत ज्यादा फाइन और स्मूथ सी हो जाती है। 1 मिनट फ्राई कर लिया है, ज्यादा नहीं करना क्योंकि अंडे फट सकते हैं। तो अब हमने इनको ऑयल से बाहर निकालना है। बेसिकली अंडा दो प्याजा बनाने के 3 स्टेप्स होते हैं। एक ग्रेवी तैयार करना, दूसरा अंडों को रोस्ट करना मसाले के साथ और तीसरा होता है इन दोनों चीजों को मिक्स करके पकाना। अंडे रोस्ट हो चुके हैं, ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। उसी पैन के अंदर अब हम शामिल करेंगे ½ टीस्पून साबित जीरा। साबित जीरा को रोस्ट करेंगे। आप सबको पता है साबित जीरा जब ऑयल के अंदर हम इसको फ्राई करते हैं, इसको रोस्ट करते हैं तो बड़ी ही प्यारी सी इसकी खुशबू जो है वो आती है। साथ इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ लहसुन। अब लहसुन को भी जीरे के साथ इकट्ठे हमने यहाँ पे हल्का सा रोस्ट करना है। और अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे ग्रेवी जिसको हमने ग्राइंड करके पेस्ट बना के साइड पे रखा हुआ था। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ग्रेवी में क्योंकि हमने पानी डाल के इसका जो है पेस्ट बनाया हुआ है तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी अभी जो है पतली सी लग रही है हमें, तो इसी वजह से ये अभी थिक हमने इसको मज़ीद करना है। मीडियम फ्लेम पे करके हम इसका सारा पानी पहले तो खुश्क करेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे दही। आधी प्याली दही का इस्तेमाल किया यहाँ पर। दही शामिल करने के बाद दोबारा से हम इस ग्रेवी की जो है अच्छी तरह से भुनाई करेंगे।
ग्रेवी की बुनाई काफ़ी अच्छी हो चुकी है, तो यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। रोस्टेड कसूरी मेथी का यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। इसकी खुशबू, इसका एरोमा जो है बहुत ही कमाल का आता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे रोस्ट किए हुए अंडे। अंडे ग्रेवी में शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसके अंदर अब हम डालेंगे 1 कप गरम पानी। उबलता हुआ गरम पानी हमने यहाँ पर शामिल करना है। ठंडा पानी डालेंगे तो ग्रेवी जो है टेक्सचर में खराब हो सकती है, तो अपने पानी को गर्म करके ही डालना है। मैं यहाँ पे 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग अगर मजीद ग्रेवी चाहते हैं तो पानी की क्वांटिटी जो है थोड़ी ज्यादा रख सकते हैं। कवर करके हमने इसको मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि इसका सारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और बेहतरीन किस्म की हमारी ग्रेवी अंडे के साथ रेडी हो जाए। और जब तक हमारी ग्रेवी सेट होती है तो दूसरी तरफ हम एक तड़का बनाएंगे, और उसके लिए 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, साथ 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे बटर। बटर का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है जब इसको तड़के में इस्तेमाल किया जाता है। और अब इसमें शामिल करेंगे प्याज। एक दरमियाने साइज की प्याज लेके इस तरह से मोटा मोटा उसको काटे। अंडा 2 प्याजा बना रहे हैं, और 2 प्याजा का मतलब कि इसमें प्याज का इस्तेमाल 2 दफ़ा किया जाता है। अब प्याज को यहाँ पे हमने बहुत नहीं पकाना, हल्का हल्का रोस्ट करना है। साथ इसके डालेंगे शिमला मिर्च, आधी शिमला मिर्च लेके उसको भी इस तरह से मोटा काट के वो यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे जो सब्जियां डाल रहे हैं ये तड़के के लिए है। बहुत ज़्यादा हमने इनको ना तो पकाना है ना इनको बहुत सॉफ्ट रखना है। हमने इनका क्रिस्प जो है एज इट इज़ ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको जो है पका के बिल्कुल नरम कर देना। साथ इसमें डालेंगे टमाटर, जिनका बीज निकाल के साइड पे कर दिया था, और ऊपर वाला शेल जो है वो यहाँ पे डाले। बड़ा ही कलरफुल सा हमारा ये जो तड़का है वो रेडी है। तो बस यहाँ पर हमारी जो सब्जियां हैं अच्छी तरह से रोस्ट हो गई हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे अंडा जो है, अंडा ग्रेवी, इसको भी चेक कर लेते हैं। ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन किस्म की हमारी ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है। अब आपकी अपनी चॉइस पर है, आपने ग्रेवी को कितना थिक रखना है। मैं यहाँ पे इसको इतना ही थिक रखूंगी, बहुत ज्यादा इसको मैं गाढ़ा नहीं करूंगी, ताकि इसका टेक्सचर, इसका जो एक ग्रेवी हम बना भी रहे हैं तो वो थोड़ी सी रहे भी सही। ये नहीं कि हम सारा ही इसको पका पका के इसको खुश्क कर दें। तो यहाँ पे अब शामिल करेंगे तड़का, जिसके अंदर हमने सारी सब्जियां जो है मक्खन के अंदर रोस्ट की हैं। और माशाल्लाह से यहाँ पे हमारा अंडा 2 प्याज़ा जो है वो रेडी हो चुका है। और ये है जी फाइनल लुक अंडा 2 प्याज़ा की। इंतहाई बेहतरीन, बहुत शानदार ये रेसिपी जो है बनकर तैयार हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में गोश्त मछली हो तभी आप बेहतरीन किस्म का खाना जो है बना सकते हैं। यकीन करिए इतना फ्लेवरफुल बनकर तैयार होता है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। लिटरली अगर आप 1 चपाती खाते हैं तो आप इसके साथ 2 चपाती भी ले लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे लास्ट में 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे, कवर करके दम वाली आंच पे रखेंगे इसको सिर्फ आधे मिनट के लिए, और हमारा अंडा 2 प्याज़ा तैयार है। अब इसको हम लोग सर्व करते हैं सर्विंग बाउल में। मैंने यहाँ पे ग्रेवी को इतना थिक रखा है, और आपकी अपनी चॉइस पर है। चपाती के साथ ले रहे हैं फिर तो इतनी ग्रेवी बेहतरीन है। अगर आप लोग बॉइल्ड राइस या फ्राइड राइस के साथ अंडे की ये रेसिपी बना रहे हैं, फिर आप जो है इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा पतला रखें, ताकि आपको बॉइल्ड राइस के साथ इसका मजा भी आए। और ये है जी मसालेदार अंडा 2 प्याज़ा। यकीन करें इतना बेहतरीन ये बनकर तैयार हुआ है, आप लोग हैरान होंगे। ये लुक में जितना अच्छा लग रहा है खाने में, ये इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। ज्यादातर अंडे की ये रेसिपी जो है मैं गर्मियों में ही बना रही होती हूँ, सर्दी में भी बना रही होती हूँ। गर्मियों में क्या होता है कि बच्चे जो है बॉयल एग वगैरह जो है ज्यादा पसंद नहीं कर रहे होते, तो जब इस तरह से अंडों को बॉयल करके आप लोग ग्रेवी के साथ मिक्स करके देंगे, यकीन करें बच्चे अंडे भी खा लेंगे और बेहतरीन किस्म की आपकी जो डिश है वो भी रेडी हो जाएगी। और आपको यहाँ पे मैं इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ, ये मेरे निकालने से ही आपको आइडिया हो जाएगा। तो बस जी इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।